हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 13 फरवरी 2025 को हम थर्ड शिफ्ट का बेसिकली एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो दे चुके हैं। क्लियर है? इस वीडियो में हम आपको 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस कवर करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ साथ हमने यहाँ पर प्रूफ भी डाल दिया है। जिन लोगों ने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं उनके हमने स्क्रीनशॉट्स वगैरह यहाँ पर डाल दिए ताकि आपको पूरी तरह से पता चल जाए। हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे, देखिए आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस भेजे हैं वही हम आपको बता रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं, है ना। ये आप देख सकते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी है। जिनके पास में टाइम नहीं था, जो टाइपिंग नहीं कर पा रहे थे, ट्रेन वगैरह में थे, उन्होंने हमें जो है रिकॉर्डिंग वगैरह भी सेंड की थी, है ना। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस वही बताएंगे। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर जो भी अपडेट होता है सबसे पहले हम अपडेट करते हैं टेलीग्राम पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट आप जरूर से कर लीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियो है सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। पहला जो क्वेश्चन बना है ये बना प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी जो योजना है इसमें कितने दिन काम दिया जाता है। तो इसमें 100 दिनों तक काम दिया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी इसका नाम है, मनरेगा इसको शॉर्ट में कहा जाता है। इसके तहत साल देखिए हर साल हर परिवार को कम से कम 100 दिनों तक का जो रोजगार है ये दिया जाता है। यानी कि एक साल में इसका टारगेट रहता है कि हर साल हर परिवार को कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। और ये जो योजना है ग्रामीण परिवारों के उन वयस्क सदस्यों के लिए है जो अकुशल शारीरिक काम करना चाहते हैं। क्लियर है? मनरेगा की अगर खास बातें हम बताएं तो इस योजना के तहत रोजगार की गारंटी दी जाती है। इस योजना से ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षित होती है और इस योजना से ग्रामीण इलाकों का विकास होता है। इस योजना से ग्रामीण आबादी में आर्थिक स्थिरता आती है। तो ये चीजें हैं आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये टेक्स्ट बुक की तरफ से जो स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है, लव टू लर्न सेल स्पेशली आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। जिन्होंने भी अभी पास प्रो परचेस नहीं किया, जो वेट कर रहे थे काफी टाइम से, उनके लिए बेस्ट चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये कूपन कोड आप RSD कूपन कोड आपको मिलेंगे। ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो और भी बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल पाएगा, है ना। तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा। RSD कूपन कोड की मदद से आप परचेस करेंगे तो आपको सबसे कम प्राइस में पास प्रो परचेस हो जाएगा। क्लियर है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये जो पास प्रो है ये आपको ऑल स्टेट एग्जाम का, इसके अलावा ऑल SSC ऑल रेलवेज एग्जाम का एक्सेस यहाँ से मिलता है। यहाँ पर जिसमें आप अनलिमिटेड टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जहाँ से आप अपनी तैयारी को काफ़ी धारदार बना सकते हैं। बिल्कुल एक बार जाकर जरूर चेकआउट करिएगा क्योंकि ये जल्द ही समाप्त होने वाला है। तो समाप्त होने से पहले ही इसका लाभ जरूर से ले लीजिएगा, फिर पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। तो यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है, 1 ईयर या 2 ईयर दोनों में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब तक ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट आपका हो चुका है, लगातार क्वेश्चन रिपीट आपका हो रहा है। अब आगे वापस से महालनोबिस मॉडल आपका पूछा जाएगा एक आध दिन में, है ना। तो अच्छे से देख लीजिएगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये जो पंचवर्षीय योजना थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 56 तक की अवधि के लिए शुरू की गई थी। ये कुछ संशोधनों के साथ हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य केंद्र देश के कृषि विकास पर था, है ना। और ये जो योजना थी ये सफल रही थी। इसने 3.6% वृद्धि दर 2.1% के लक्ष्य से अधिक हासिल इसने की थी। और इस योजना के अंत में देश में 5 IIT जो है ये बेसिकली स्थापित किए गए थे, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 नए IIT बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 165 में किसका उल्लेख है या किस चीज का प्रावधान है। तो राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलता है आर्टिकल 165 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता से जुड़ी बातें बताई गई है। ये अनुच्छेद संविधान के भाग 6 में शामिल है और हर राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधिक विषयों पर सलाह देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है ये क्या है। तो देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास किया जाना, ये देश के सभी नागरिकों के लिए ये कहता है आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44। तो 2 आर्टिकल से बेसिकली बने थे, 165 और 44 से। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है इसके तहत देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये जो अनुच्छेद है संविधान के भाग 4 में आता है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ये जुड़ा हुआ है। पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को रोकना और अलग अलग संस्कृति परंपराओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना, ये कहता है UCC।
आर्टिकल 44 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन जो अवार्ड है 1961 में पहली बार कितने लोगों को दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1961 में पहली बार अर्जुन अवार्ड दिए गए थे, जो कि 20 लोगों को दिए गए थे पहली बार, है ना। तो 20 लोगों को दिए गए थे ये। भारत सरकार ने साल 1961 में पहली बार 20 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये जो पुरस्कार है युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले कुछ लोग हैं जिनको सबसे पहले मिला था, जिनमें कृष्णदास इनका नाम है। तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी थे ये। PK बनर्जी जो कि फुटबॉल में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। सलीम दुरानी क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी थे ये। उदय चंद कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। और मैनुअल आरोन ये शतरंज में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। तीरंदाजी, फुटबॉल, क्रिकेट, कुश्ती, शतरंज के हमने आपको बता दिए, बाकी ऐसे 20 थे जिनको पहली बार मिला था अर्जुन अवार्ड 1961 में। अगला क्वेश्चन है, बेगम अख्तर किसके लिए प्रसिद्ध थी? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना। ऑप्शन में आपको गजल, ठुमरी, दादरा गायन, इस तरह से ऑप्शंस मिला था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और कुछ बता देते हैं कि गजल, ठुमरी दोनों आपको ऑप्शंस में दे रखा था। उस सिचुएशन में आपको किसी एक के साथ जाना था, है ना। तो गजल, ठुमरी, दादरा गायन के लिए प्रसिद्ध थी बेगम अख्तर। बेगम अख्तरी बाई फैजाबादी भी इनको कहा जाता था, है ना। तो गजल, ठुमरी और दादरा गायन के लिए प्रसिद्ध थी और उन्हें मल्लिका एक गजल भी कहा जाता है। तो ये नाम भी आप याद रख लीजिएगा। बेगम अख्तर के बारे में देखिए, इनका जो जन्म हुआ 7 अक्टूबर को हुआ 1914 को। भारत की प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी ये, और उन्होंने कई गजलकारों की गजलों को अपनी आवाज़ दी है। वे ऑल इंडिया रेडियो पर नियमित रूप से प्रस्तुति देती थी। इनका नाम है बेगम अख्तर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1930 में निम्न में से क्या हुआ था या कौन सी घटना घटित हुई थी 1930 में, या क्या चीजें हुई थी? इस तरह से क्वेश्चंस दे रखा था आपको। तो 1930 में इस तरह से ऑप्शंस दे रखा था। तो ऑप्शंस में आपको दे रखा था पहला गोलमेज सम्मेलन, बाकी और भी अलग अलग चीजें दे रखी थी। तो यहाँ पर आपका पहला गोलमेज जो सम्मेलन है ये हुआ था 1930 में। पहला गोलमेज जो सम्मेलन है ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच में हुआ था, है ना। तिथि थी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। स्थान था लंदन, ब्रिटेन। अध्यक्ष थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा। रामसे मैकडोनाल्ड जो थे ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर 1930 में। उद्देश्य क्या था? तो भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना, भारत को डोमिनियन स्टेट या स्वशासन देने पर विचार करना, है ना। ये फर्स्ट जो ग्राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी इसका उद्देश्य था, याद रखिएगा। कुछ और भी स्पेशल जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिससे कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए टोटल, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। बैक टू बैक 3 साल तक हुए थे। एक आप याद रख लीजिएगा पहले वाला, 2-3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे क्योंकि बैक टू बैक ये हुए थे 1930, 31, 32 में। दूसरा हुआ था 1931 में, गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। तीसरा हुआ था 1932 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें फिर कांग्रेस से फिर से शामिल नहीं हुई थी। तो ये बेसिकली 3 गोलमेज सम्मेलन है। अगर आगे से इन दोनों का पूछा जाए तो आप आसानी से बता दीजिएगा। और गांधी जी ने किसमें भाग लिया था, किसमें कांग्रेस शामिल नहीं होती, है ना, ये भी आप देख लीजिएगा, हमने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है, टी बाला सरस्वती किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थी? तो भरतनाट्यम आपको दे रखा था, करेक्ट आंसर रहेगा। तंजौर बाला सरस्वती इनका नाम है, जिन्हें बाला सरस्वती के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय नर्तकी थी और दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु से में उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम की उनकी प्रस्तुति ने नृत्य की इस शैली को भारत के विभिन्न हिस्सों और दुनिया के कई हिस्सों में मशहूर कर दिया था। तो भरतनाट्यम की ये नृत्यांगना थी टी बाला सरस्वती। उन्हें 1957 में पद्म भूषण, 1970 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा है ये हर्यक वंश से पूछा है। हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अब ये एग्जैक्ट हमें ये तो नहीं बताया कि शक्तिशाली शासक कौन था, हमें ऐसा बताया कि हर्यक वंश से क्वेश्चंस दे रखा था, जिसमें ऑप्शंस में नागदासक था और अजातशत्रु दोनों आपको मिले थे, है ना। तो इससे 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। एक तो बन सकता है हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो ये था अजातशत्रु। और दूसरा है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था नागदासक। दोनों में से एक आपका बना होगा। अगर तीसरा कोई होगा तो फिर आप बताइएगा हमें। बाकी हम जो डिटेल कवर करवा रहे हैं इससे आई थिंक आपका कवर हो जाएगा। हर्यक जो वंश है इसके प्रमुख शासक थे बिंबिसार। बिंबिसार इस वंश का संस्थापक था 558 से 491 ईसा पूर्व, है ना, याद रखिएगा। उसके बाद में अजातशत्रु आता है ना। बिंबिसार का पुत्र था यह, जिसने मगध साम्राज्य को मजबूत किया था। तो ये हर्यक वंश का सबसे प्रतापित शासक या शक्तिशाली शासक इसको बोल सकते हैं, अजातशत्रु को। उसके बाद में है आपका उदयन, जिसने पाटलिपुत्र वर्तमान पटना की स्थापना की थी, तो ये शासक है। उसके बाद में जो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था ये था नागदासक।
तो ये भी आप याद रखिएगा, ये सारे हमने बता दिए इंपॉर्टेंट वाले। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राजश्री किस नृत्य से संबंधित है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस मिला है, एग्जैक्ट उन्होंने बताया राजश्री नाम दे रखा था, किस नृत्य शैली से संबंधित है ना। तो इस तरह की नाम वाली 3 नृत्यांगना है। एक है राजश्री सिरके, दूसरी है डॉक्टर राजश्री वॉरियर, तीसरी है डॉक्टर राजश्री वासुदेवन, है ना। राजश्री सिरके कथक से हैं, डॉक्टर राजश्री वॉरियर भरतनाट्यम से हैं, और डॉक्टर राजश्री वासुदेवन भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मणिपुरी से। अब हमने तो आपको बता दिया, देख लीजिएगा जो भी आपके एग्जाम में आया हो, आप ये नहीं कह सकते कि आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि हमने जो मिला था उसी के अकॉर्डिंग तीनों बता दिए। अब आपके एग्जाम में अगर ये आया था राजश्री सिरके वाला तो कथक लगा लीजिएगा, राजश्री वॉरियर आया था तो भरतनाट्यम, और ये वाला आया था राजश्री वासुदेवन, तो इन तीनों में से भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ये तीनों में से एक आपको मिलेगा, वो आप लगा लीजिएगा। अगर तीनों मिला था तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन आपको मिला होगा। राजश्री सिरके की अगर अपन बात करें तो ये कथक से रिलेटेड थी, और मुंबई में जन्मी राजश्री सिरके ने DS सताम्बरकर जो और मधुरिता सरंग के अधीन कथक का जो प्रशिक्षण था ये प्राप्त किया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में कौन सा एक फसल उत्सव मनाया जाता है। पोंगल, तमिल नववर्ष और थाई पुसम, ये बेसिकली मनाए जाते हैं तमिलनाडु में। तो ये सभी जो है तमिलनाडु के फसल उत्सव हैं। अब इन्हीं में से कोई सा एक आपको दे रखा होगा। तमिल के में पोंगल जो है ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फसल उत्सव है, तो आई थिंक पोंगल यहाँ पर बना होगा जहाँ तक आपका। बाकी ये 2 और हमने डाले ताकि अगर इनमें से बना होगा तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। पोंगल जो है 14 से 17 जनवरी तक ये बेसिकली मनाया जाता है, 4 दिनों तक चलता है, 14, 15, 16 और 17 को। तमिलनाडु का सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। ये सूर्य देवता को समर्पित होता है और धान चावल की कटाई के समय में बेसिकली मनाया जाता है। 4 दिनों तक ये मनाया जाता है, और ये 4 दिन अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि भोगी इसको कहा जाता है पहले को, पुराने सामान जलाकर नया जीवन शुरू करने का प्रतीक ये है। दूसरा है थाई पोंगल, जिसमें मुख्य दिन जिसमें सूर्य देव को मीठे चावल पोंगल चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद में आता है मट्टू पोंगल, गायों और बैलों की पूजा की जाती है। फिर आता है कानूम पोंगल, परिवार और सामाजिक मेल जोल का दिन ये बेसिकली होता है। 4 दिनों तक ये बेसिकली मनाया जाता है। यह हमारी स्पेशल ई बुक है गाइस, जो TCS के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है पूरी की पूरी। SSC और आगामी जो रेलवे एग्जाम है उनके लिए बेस्ट रहेगी आपके लिए। एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, लेटेस्ट है पूरा का पूरा कंटेंट इसमें, तो जाइए जाकर चेकआउट करिएगा। डेमो भी हमने दे रखा है, काफ़ी कम प्राइस में भी आपको मिल जाएगी। नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कबड्डी से क्वेश्चन बना था आपका, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया कबड्डी, और कुछ लोग बताते कि फुटबॉल से बना था क्वेश्चन। तो आप देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन था आपका, है ना। कोई चैंपियनशिप पूछी थी, परियोजना से था एक बता रहे थे, एक यक्षगान से क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्ट नहीं मिला, और एक बता रहे थे कि उड़ीसा का नृत्य पूछा था। इसके अलावा मुद्रास्फीति से निवेश करके कुछ था क्वेश्चन जो कि एग्जैक्ट नहीं मिला। और इसके अलावा वर्तमान में 2024 में संसद के अध्यक्ष ऐसा कुछ आया था, एग्जैक्ट याद नहीं रहा, बट सांसद सदस्य कौन है ये इन्होंने बताया है। आप समझ सकते हैं क्या क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमने ऐसा कैसे डाल दिया है जो आपको भी यहाँ से पता चल जाना चाहिए, कि ताकि इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास में आते हैं तो हमने एज इट इज़ डाल दिए हैं आपको। तो आपको भी तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस ऐसे उठपटांग क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनको कितनी मुश्किल होता है सही अरेंज करने में और पूरा क्वेश्चंस एग्जैक्ट फाइंड आउट करने में, है ना। तो चीज़ों को आप समझ ही नहीं पाते हैं फिर भी, है ना, हर कुछ बोलते रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें ज़्यादातर मिलते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट जहाँ तक हो पैटर्न को समझने की कोशिश की जाए, जहाँ तक हो जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछा हो उसको फाइंड आउट किया जाए, है ना। तो ये कोशिश हमारी रहती है। फिर भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक फुटबॉल का खिलाड़ी पूछा था आपका, तो ये क्वेश्चंस थे, ये एग्जैक्ट और भी नहीं मिल पाई इनके बारे में डिटेल, क्योंकि आधे अधूरे क्वेश्चन है, तो इनके बारे में हमने एज इट इज़ ऐसे ही डाल दिया है। ये आप समझ सकते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमें मिले हैं, है ना। राजश्री वाला ये क्वेश्चन है, कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इस तरह से तमिलनाडु का फसल उत्सव आया था। पंचवर्षीय योजना का पहला मॉडल था टीबाला सरस्वती मनरेगा कितने दिन, है ना। और राज्य जो महाधिवक्ता है इसका आर्टिकल पूछा था, प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल, कड़ा का विलोम, ये हिंदी वाले हैं आपके, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये व्हाट्सअप वगैरह पे सेंड जो किए थे वो, है ना, हरियक वंश वगैरह 19 ये गोलमेज सम्मेलन वाला 1930 में क्या हुआ था। और ये कुछ ऑडियोज भी इन्होंने सेंड किए जो ट्रेन वगैरह में थे, तो उन वजह से उन्होंने जो है ऑडियो में क्वेश्चन सेंड कर दिए थे, है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हमें सेंड किए थे जो कि हमने आपको बताए हैं, पूरे एग्जैक्ट क्वेश्चन से जो पूछे गए हैं। कुछ लोग जानबूझकर गलत बताते हैं तो उन पर आप बिल्कुल ही ना करें। और हम सभी से कहना चाहेंगे कि आपका भी किसी ने हेल्प किया है ये आप सभी से, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग क्वेश्चन सेंड करें तो गलत क्वेश्चन सेंड ना करें, या तो करें ही नहीं, है ना, बट क्वेश्चंस गलत सेंड ना करें। नहीं करने से अच्छा है कि क्वेश्चंस सेंड ही ना करें, है ना, क्योंकि गलत अगर आप करेंगे तो किसी का नुकसान हो जाएगा,
हम भी नहीं चाहते ये चीज़ें, पर मजबूरी में हमें ये बोलना पड़ रहा है चीज़ें कि आप कुछ लोग जो हैं जानबूझकर गलत क्वेश्चंस बताते हैं, उसकी वजह से पूरा माहौल यहाँ पर ख़राब हो रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर क्वेश्चंस आप सही सेंड कर पाते हैं तो ही आप सेंड करिएगा, है ना। वो बात एक अलग है कि आपको एग्जैक्ट याद नहीं रह पा रहे हैं, आप थोड़ा जो है आधा अधूरा क्वेश्चंस बता रहे हैं, तो वो तो ठीक है। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि पूछा गया है हर्यक वंश और बता रहे हैं चालुक्य वंश, है ना। तो कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। कोई बता रहा है गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट वाला, कोई तीसरा बता रहा है ना। कोई पंचवर्षीय योजना पहली बता रहा है, आपकी एग्जाम में आई है और वो बता 10वीं रहा है कि 10वीं पूछी थी। जानबूझकर ये चीज़ें कुछ लोग कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो आप बंद करिएगा। जो क्वेश्चंस अगर आपको पता है तो वही भेजिएगा। आप सोच रहे हैं कि गलत क्वेश्चंस बता दें तो ऐसी चीज़ें आप नहीं चल पाएंगे, है ना। बाकी यही कहना चाहूँगा कि आपकी भी आगे किसी ने हेल्प करी है ना। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपकी भी फिर बताइए आपको आगे क्या चीज़ें होंगी उस तरह से। तो किसी के साथ खिलवाड़ करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह की गलत चीज़ें आप बंद करिएगा, यही रिक्वेस्ट है आप सभी से हमारी। बाकी आप जो समझदार लोग हैं वो ऑलरेडी समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एसएससी जीडी वाली ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है। सिर्फ 50 रुपये की प्राइस है इसकी। अभी पहले 79 थी, कम करके आप सभी डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, इस वजह से हमने सिर्फ 49 कर दी इसकी प्राइस। और ये सभी चीज़ें हमने स्पेशली हमारे सब्सक्राइबर जो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए स्पेशली की है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। डेमो यहाँ पर डला है जो कि फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। जाकर आप देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी संतुष्टि यहाँ से आप कर सकते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, है ना। बाकी यहाँ पर 800 से अधिक कंटेंट आपको मिल रहा है, जिसमें 1 रुपये की प्राइस में आपको करीबन 15 से 16 यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है। तो आप उन 50 रुपये में 800 के लगभग मिल रहा है। कितनी शानदार है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ फिर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। एक बार जाइए, जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, है ना। ये हमारी एसएससी जीडी वाली इसके बारे में बता रहे थे। ये आरपीएफ कांस्टेबल की, इसकी भी एग्जाम जल्दी, इस पर भी आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है, काफ़ी कम में, सिर्फ 79 में मिल रही है। और ये एनटीपीसी वाली भी सिर्फ 79 में। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाकर जरूर से आप विजिट कर लीजिएगा, है ना। कोई डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो तो ये नंबर दे रखे हैं, इन पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। क्लियर है। इसके अलावा ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस हिंदी के, जो क्वेश्चन हमें हिंदी के मिले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कड़ा का विलोम पूछा था आपका, तो कोमल हो जाएगा। इशारे का विलोम पूछा था तो दया और कंपर्सन हो जाएगा। दुल्हन शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द पूछा था तो नवविवाहित महिला, विवाह करने वाली महिला, भार्या, अर्धांगिनी, सहधर्मचारिणी, सती, धर्मपत्नी, सुहागन, जीवन संगिनी, गृहिणी, ये सारे जो है दुल्हन के पर्यायवाची शब्द है। अप्सरा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंबुकन, वाष्पकन, परी, स्वर्ग की वेश्या, है ना, अप्सरा। और इंद्र की सभा में नाचने वाली और देवागना, ये सारे जो है क्या है, ये सारे अप्सरा के पर्यायवाची है। इन्हीं में से आई थिंक आपका कोई सा मिला होगा। बाकी एक गद्यांश आया था जो कि एक क्वेश्चन आपका, 5 क्वेश्चन बने थे एक गद्यांश से। और विलोम शब्द 1 से 2 आए थे, जो कि हमने एक आध तो आपको बता दिया, 2 हमने बता दिए हैं। पर्यायवाची से भी आपके 2 क्वेश्चन बने थे। संज्ञा से 1 बना था, तत्सम तद्भव से 1 बना था आपका, वाक्य शुद्धि से 3 क्वेश्चन थे, मुहावरे से 2 थे, और एक शब्द से 1 था, वाक्य से 1 से 2 क्वेश्चन थे, वाक्य वाला, है ना। वाक्य वाला आपका, वाक्य शुद्धि से 3 थे और मुहावरे से 2 थे, एक शब्द से 1 था, वाक्य से 1 से 2 क्वेश्चन थे। स्त्रीलिंग जो पुल्लिंग था इससे 1 से 2 था, सार्थक निरर्थक से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इस तरह से था। अगर और भी होगा तो हमें इतना ही मिला है जितना हमने आपको बताया है। क्लियर है। आइए अब हम मैथ्स की बात करते हैं। प्रतिशत से 3 क्वेश्चन थे, लाभ हानि से 1 क्वेश्चन था, एसआईसी से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन थे, औसत से 1 से 2 क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ से 3 से 4 क्वेश्चन थे, रेशियो से 1 क्वेश्चन पूछा गया, ट्रेन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, आयु से 1 क्वेश्चन था, समीकारी से 1 क्वेश्चन था, अनुपात से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको बता दी है। रीजनिंग में बात करें तो ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से 1 था, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन था, 5 से 1 क्वेश्चन था, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 था, सिलोज में से 1 क्वेश्चन पूछा था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 था, इमेज मिरर इमेज से 1 था, है ना, मिसिंग नंबर से 1 से 2 था, फिगर सीरीज से 1 क्वेश्चन पूछा गया, आकृति से 1 था, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर हमने हिंदी का भी आपको बता दिया, मैथ्स का भी आपको बता दिया और रीजनिंग का भी आपको बता दिया, है ना। इसके अलावा जीके तो हमने सारी आपको कवर करवा ही दी थी। तो जीके, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, चारों के चारों सब्जेक्ट हमने पूरा डिटेल में आपको कवर करवा दिए। आई थिंक यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिली होगी। अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं गाइस तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं पर फोकस करके जाएगा, जो लगातार आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जो टॉपिक ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं। क्लियर है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।
और गाइज कहना चाहेंगे जब भी एग्जाम हो क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। अगर आप सोच रहे कि गलत क्वेश्चन सेंड करें जानबूझकर तो ये चीज़ें मत करना, है ना, चाहे आप क्वेश्चन ही सेंड ना करें। बाकी रियली में जो लोग मेहनत करते हैं और जिनकी पहले हेल्प हुई है क्वेश्चंस के थ्रू, वो अगर बताना चाहे क्वेश्चंस तो बाकी लोगों की हेल्प करना चाहे तो ज़रूर से आपका वेलकम है। क्वेश्चंस बताइएगा टेलीग्राम पर, जब भी एग्जाम हो हम मैसेज डाल देते हैं तो वहाँ पर आप हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस बता सकते हैं। क्लियर है, ये चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही ये चीज़ें पॉसिबल हो रह पाएगी, नहीं तो ये वीडियो नहीं बन पाएगी। अगर आप क्वेश्चंस नहीं बताएंगे तो ये आपको करना भी ज़रूरी है। आप सभी की हेल्प आगे हुई है तो अब भी बाकी लोगों की भी होनी चाहिए, है ना। जो बाकी हम जो बोल रहे हैं ये जो असामाजिक तत्व कुछ मिल घुल गए हैं हमारे चैनल पर, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो आप जो है थोड़ा सा चीज़ों को समझोगा, है ना। समझदार लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी जीडी वाली है, सिर्फ 50 रुपये के प्राइस पर मिल जाएगी। अगर डेमो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाकर। यहाँ पर गाइस इंपॉर्टेंट लेवल के जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में लगातार बन रहे हैं ना, वो सारे सारे टॉपिक हमने अपडेट करके रखे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम यही कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, कि आप उन टॉपिक को अगर अच्छे से जिनने पढ़ लिया वो डेफिनेटली यहाँ से जो लगातार क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं ना उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, उनको बिल्कुल हिट कर पाएंगे जो जो क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली बन रहे हैं लगातार टॉपिक से। तो आप देखिएगा हमने सारा का सारा कंटेंट डाल रखा है वहाँ पर। अगर नहीं मिल रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है कि कहाँ पर है कैसा क्या है, तो आप हमें बताइए, हम आपको प्रॉपर वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे उस वाली एप्लीकेशन की, कहाँ कहाँ पर किस तरह की चीज़ें डली है और क्या क्या चीज़ें आपको लास्ट टाइम में पढ़नी चाहिए उसमें से, वो भी हम आपको बता देंगे। तो आप हमें बताइए पहले क्या दिक्कत आपको आ रही है। ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, ये आरआरबी एनटीपीसी की अवेलेबल है। इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इन पर भी बेस्ट ऑफर है, सिर्फ 79 में ये आपको मिल जाएगी, है ना। ये हमारी मध्य प्रदेश स्पेशल एग्जाम के लिए, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। और ये ई बुक है हमारी, जो कि आपकी खासकर आप सभी की डिमांड पर हमने बनाई है, तो जाकर चेकआउट करिएगा। टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है इसमें पूरा का पूरा। पीडीएफ के लिए क्या करना है आपको, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी अपडेट होती है करंट की और बाकी और भी रिलेटेड जो अपडेट होती है पल पल की अपडेट के लिए, टेलीग्राम को जरूर से चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। और गाइस जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।